हेलो गाइस, उम्मीद है आप ठीक हो गए। गांधी की आत्मकथा की दूसरी कहानी। इसी आत्मकथा में वो अपनी दूसरी शर्म को बयां करते हैं और कहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब। बताते हैं कि मैं 16 साल का था। पिताजी बिस्तर पर थे। नासिर की वजह से मेरे जिम्मे नर्स का काम था। उनके घाव धोना, उन पर मलहम लगाना और दवा देना, और रात को उनके पैर दबाना, और इजाजत मिले तो ही सोने जाना। ये मेरा नियम था। पैर तो दबाता था, लेकिन मेरा मन बेडरूम की ओर भटकता था। वो भी ऐसे वक्त में जब पत्नी पेट से थी। पिताजी की बीमारी बढ़ती जाती थी। जब सब इलाज करके देख लिया, अब वो जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे। पिताजी, चाचा जी राजकोट में थे। बढ़ती बीमारी की खबर सुनकर वो दौड़ के आए और भाई के बिस्तर के पास बैठे रहते और रोते रहते। उस रात 11 बजे थे। मैं पिताजी के पास बैठा था और पाँव दबा रहा था। तभी चाचा जी आए और बोले, जा अभी तू, मैं दबाता हूं, मैं सेवा करता हूं। मैं खुश हुआ और ऐसे दौड़ा डायरेक्ट बेडरूम की ओर पहुंच गया। मैं पत्नी गहरी नींद में थी, पर मैं सोने कहा देता। मैंने उसे जगाया। 5 और 7 मिनट ही हुई थी कि इतने में नौकर ने दरवाजा खटखटाया। मुझे धक्का सा लगा। नौकर आके बोला, उठो, बापू बहुत बीमार है। मैं समझ गया कि अब पछताने से क्या फायदा। गांधी कहते हैं कि तब मुझे समझ आई कि अगर वासना जो है वो मुझ पर सवार ना होती तो मैं आखिरी घड़ी तक पिताजी के पांव दबाता रहता। पत्नी को जो बच्चा हुआ वो 2-4 दिन के बाद गुजर गया, और दूसरा कोई नतीजा हो भी क्या सकता था। गांधी का हुआ था बाल विवाह, मगर उसी समाज में एक और रिवाज था कि माता पिता बचपन में पत्नी और पति को ज्यादा वक्त तक एक साथ नहीं रहने देते, और इसीलिए कस्तूरबा 13 साल से 19 साल की उम्र तक ज्यादा से ज्यादा अपने पीहर में ही रही है। गांधी कहते हैं इसी वजह से वो दोनों जिस्मानी ख्वाहिशों की आग से बच गए। 18 साल की उम्र में गांधी लंदन गए, और जब तक वहां से लौटे तो 6 ही महीने बीवी के साथ रहे होंगे, क्योंकि दफ्तर जो है वो बंबई में था। आना जाना लगा रहता था, और साउथ अफ्रीका से जब बुलावा आया तो गांधी कहते हैं कि वो जान चुके थे कि भोग मृत्यु है और त्याग ही जीवन है।